हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बी के गुप्ता स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का इंग्लिश पोयम नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस वीडियो में हम सिर्फ इस पोयम का कवि परिचय देखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम इस पोयम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आज सिर्फ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कवि परिचय, और मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड करके बताऊंगा और उसका हिंदी मीनिंग क्या है, एक एक शब्द तोड़ कर बताऊंगा, जिससे कि आप खुद से पढ़ सके आसानी से। और जो मैं इस वर्ड को बताऊंगा और वो क्या करना है, आपको इस तरीके से अंडरलाइन करके जो है इस तरह लिख लेना है, जिससे कि आप जब पढ़ेंगे कभी भी तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हम पोयम पढ़ेंगे उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके कवि का नाम है जॉन डन। तो सबसे पहले जानते हैं इस पोयम के बारे में कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीटेस्ट लव का प्रियतम। स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या होता है, प्रियतम बोले या फिर प्रेमिका बोले। आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो का मतलब होता है मैं नहीं जाता। यानी कि जॉन डन जो है अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रियतम मैं नहीं जाता। यहाँ पे जॉन डन जो है अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं इस पोयम में। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, जॉन डन के बारे में। तो जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था और निधन 1631 में हुआ था। द पोइनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। पोइनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, और लैरिकल का मतलब होता है गीत के संबंध में, और एस्टेरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और मेटाफिजिकल का मतलब होता है भक्तिकालीन। तो जॉन डन जो है द पोइनियर ऑफ ए न्यू काइंड, ये एक नए प्रकार के जो है मार्गदर्शक कवि थे। ऑफ लैरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स, यानी कि गीत के संबंध में, और एस्टेरिकल व्यंग्यात्मक छंद के जो है ये एक न्यू काइंड ऑफ ए पोइनियर, ये एक नए प्रकार के क्या थे, पोइनियर कवि थे, एक मार्गदर्शक कवि थे। कॉल्ड कहा जाता है मेटाफिजिकल, इन्हें जो है मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, बाज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, इनका जन्म जो है प्रोस्पेरस फैमिली में हुआ था। प्रोस्पेरस का मतलब होता है सुखी संपन्न परिवार। इनका जन्म जो है एक सुखी संपन्न परिवार में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली। यहाँ कैथोलिक एक धर्म का नाम है। इनके माता पिता जो है ये कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, इसी कारण इनका जन्म यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इनका जन्म जो है रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, रोमन कैथोलिक परिवार में, जो एक सुखी संपन्न परिवार में हुआ था। ऑफ ट्रेड्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज एसेंशियली एंटी कैथोलिक, यानी कि इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जन्म जब हुआ था, वेन जब हुआ था, इंग्लैंड वाज एसेंशियली, जब इंग्लैंड जो है एसेंशियली माने होता है पूर्णता, जब इंग्लैंड जो है पूर्णता जो है एंटी कैथोलिक, यानी कि जो कैथोलिक धर्म है उसके विरुद्ध हो गया था। इंग्लैंड क्या हो गया था, कैथोलिक धर्म के जो है विरुद्ध हो गया था, तभी इनका जन्म हुआ था, जॉन डन का जन्म। आगे देखिए, जॉन डन जो है बाज फोर्स्ड, फोर्स्ड माने होता है बाध्य कर देना। जॉन डन को जो है बाध्य कर दिया गया था टू लिव, छोड़ने के लिए। टू लिव का मतलब क्या होता है, छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए, तो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन डन को जो है एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था। विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री दिए जो है उनको क्या कर दिया गया था, तो बाध्य कर दिया गया था। क्योंकि जब कोई भी जाता है पढ़ने के लिए कहीं भी, तो उसे आगे जाके एक डिग्री दिया जाता है कि तुम इस स्कूल से पास हो गए हो, उसका डिग्री दिया जाता है। लेकिन जॉन डन को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री से जो है इनको निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उनके धर्म के कारण, क्योंकि जॉन डन जो है कैथोलिक धर्म के थे, और उस समय जो है इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म जो है क्या था, इंग्लैंड उसके विरोधी था कैथोलिक धर्म के, इसलिए जॉन डन को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ही स्टडीज
उन्होंने पढ़ाई किया था लॉ, कानून की पढ़ाई किया था। लॉ माने क्या होता है, कानून की पढ़ाई किया था। एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी माने होता है धर्मशास्त्र। जॉन डन जो है ही स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी, कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए थे। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, देखिए पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना। जॉन डन जो है भाग लिया, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया इन 2 नेवल एक्सपीडिशन। उन्होंने जो है, नेवल माने होता है नाविक और एक्सपीडिशन माने होता है समुद्री यात्रा। जॉन डन जो है 2 नोबल एक्सपीडिशन, जॉन डन जो है 2 नेवल एक्सपीडिशन, 2 समुद्री यात्रा में क्या लिए, तो पार्टिसिपेटेड किए, भाग लिए। एंड बिकम, और हुए, एंड बिकम माने होता है होना, एंड बिकम हुए सेक्रेटरी, सचिव हो गए, कहाँ के, तो टू ए पावरफुल नोवेल। पावरफुल माने होता है शक्तिशाली, और नोवेल का मतलब क्या होता है, नोवेल का मतलब होता है जहाज के पदाधिकारी के पद पर जो बैठे होते हैं वो होता है नोवेल, जिसे बोलते हैं जहाज के पदाधिकारी का जो सेक्रेटरी होता है। और ये जॉन डन जो है ये शक्तिशाली जहाज के पदाधिकारी के पद पर जो है एक सेक्रेटरी हो गए, सचिव हो गए। ए जॉब ही लॉस, ए जॉब, उन्हें जो अपनी नौकरी है, जॉब को ही लॉस्ट, उन्हें खोना पड़ा। क्या करना पड़ा, उनकी जो नौकरी थी उन्हें जो है खोना पड़ा। वेन, क्यों खोना पड़ा, देखिए अब, वेन ही वाज वेरीफुली सेंट टू प्रिजन ऑफ secretly मैरिंग हिज पैट्रोनेस। देखिए वेन, जब ही, मतलब बात जो है, जब ही, जब जॉन डन को जो है वेरीफ्लाई सेंट, यानी कि भेज दिया गया, सेंट माने क्या हो गया, भेज दिया गया, टू प्रिजन, प्रिजन माने होता है कारागार। जब जॉन डन को जो है कारागार में भेज दिया गया था, क्यों भेज दिया गया था जॉन डन को कारागार में, फॉर सीक्रेटली मैरिंग, क्योंकि जॉन डन जो है सीक्रेटली, सीक्रेटली माने होता है गुप्त रूप से, क्योंकि जॉन डन जो है गुप्त रूप से क्या कर लिए थे, मैरिंग कर लिए थे, शादी कर लिए थे, विवाह कर लिए थे। किससे कर लिए थे, हिज पैट्रोनिस, अपने मालिक की भतीजी से उन्होंने जो है विवाह कर लिया था। पैट्रोन माने होता है मालिक और निस माने होता है भतीजे। उन्होंने जो है अपने मालिक की भतीजे से क्या कर लिया था, तो विवाह कर लिया था, जिसके कारण उनके मालिक ने उन्हें क्या कर दिया था, प्रिजन में डाल दिया था, कारागार में भेज दिया था। और इसी के कारण जो है जॉन डन को अपनी नौकरी क्या करनी पड़ी, खोनी पड़ी थी। आगे देखिए, इन 1615 और 1615 ईस्वी में जो है एट द एज ऑफ 42, जब उनकी उम्र जो है 42 वर्ष के थे, जब जॉन डन जो है 42 वर्ष के थे, तो डॉन एक्सपेक्टेड, डॉन माने क्या, तो जॉन डन, तो जॉन डन जो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड माने होता है स्वीकार करना, एक्सपेक्ट माने क्या होता है, स्वीकार करना। तो जॉन डन जो है स्वीकार किए, क्या स्वीकार किए, ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन माने होता है संन्यास लेना। तो जॉन डन जो है संन्यास लेना स्वीकार किए इन द एंग्लिजियन चर्च, इन द एंग्लिकन कर चर्च, उन्होंने जो है एंग्लिकन कर चर्च में जो है ऑर्डिनेशन, संन्यास लेना जो है स्वीकार किए। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। देखिए, एंड सून बिकम, बिकम माने हुए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने एक महान हुए, क्या हुए, प्रीचर, प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। और वह जो है जॉन डन जो है एक महान उपदेशक हुए ऑफ हिज टाइम, अपने समय में। जॉन डन जो है अपने समय के एक महान उपदेशक बन गए। उपदेशक किसे कहते हैं, जो किसी को उपदेश देता है उसी को बोलते हैं उपदेशक। इन लव, प्यार में जो है लिरिसिज्म, डोन ब्रोक, जॉन डन जो है ब्रोक माने तोड़ दिए, ब्रोक माने क्या होता है, तोड़ना। तो जॉन डन जो है तोड़ दिए कंप्लीटली माने पूर्णता, क्या कर दिए, पूर्णता तोड़ दिए विथ द पेट्रकन ट्रेडिशन, पेट्रकन माने होता है सामंतवादी और ट्रेडिशन माने होता है परंपरा। जॉन डन जो है सामंतवादी परंपरा, पेट्रकन ट्रेडिशन को जो है कंप्लीटली पूर्णता क्या कर दिए, ब्रोक कर दिए, तोड़ दिए थे। आगे देखिए, इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल, इंट्रोड्यूसिंग माने होता है परिचित कराना, और जॉन डन जो है परिचित करवाए, एंड इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक, एंड कोलोक्यूल टोन माने बोलचाल की भाषा, कोलिकल टोन माने क्या होता है, बोलचाल की भाषा।
जॉन डन जो है कोलोकियल टोन, बोलचाल की भाषा और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक से क्या किए, परिचित करवाएं। हिज लव्स पोयम, उनकी जो प्यार की जो कविता है, जॉन डन की जो प्यार की कविता है हिज लव्स पोयम, उनकी जो प्यार की जो कविता है यूज, प्रयोग किया जाता है। जॉन डन की प्यार की कविता को जो है यूज, प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? द लेटेस्ट डिस्कवरीज, लेटेस्ट माने होता है नवीनतम और डिस्कवरीज माने होता है खोज। नए नए खोजों के लिए जो है जॉन डन की कविता का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, साइंस और ज्योग्राफी के जो है नए नए खोजों के लिए जॉन डन की जो है ये जो प्रेम की जो कविताएं हैं उसका प्रयोग किया जाता है। टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पेशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। देखिए हैमर माने होता है आघात करना, होम ए पॉइंट यानी कि किसी बिंदु पर जो है आघात करना जो है, एंड और कंबाइन पेशन, कंबाइन माने होता है जुड़ना, कंबाइन माने क्या होता है, जुड़ना। पैशन माने होता है इच्छा, यानी कि पॉइंट से जो है जो बिंदु को आघात करना और इच्छाओं में जुड़ना। विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल, वर्बल माने होता है मौखिक एंड इंटेलेक्चुअल माने होता है बौद्धिक। मौखिक और इंटेलेक्चुअल जो है बौद्धिक जो है, टीजिंग माने होता है एक प्रकार का चीड़, टीजिंग माने क्या होता है, तो टीजिंग माने होता है चीड़, जो क्रोध होता है उससे। अब आगे देखिए, डॉन इज बेल नाउ फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। देखिए डॉन इज बेल नाउ, बेल नाउ माने होता है व्याख्यात, प्रसिद्ध। जॉन डन जो है ये व्याख्यात थे, प्रसिद्ध थे फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जो है अपनी रचनाओं के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। एस्टेरीज एंड द एलिजियस एंड सरमन्स के लिए क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। जेन्युई पोइटिक फीलिंग्स, देखिए जेन्युई माने होता है वास्तविक और पोइटिक माने होता है कवित्व और फीलिंग माने होता है उनकी भावनाएं, यानी कि ये जो है वास्तविक कवित्व की जो भावनाएं हैं। हार्श मैटर्स, ये कठिन छंद, यानी कि जेन्युई पोइटिक फीलिंग्स अर्थात वास्तविक कवित्व की जो भावनाएं हैं, हार्श मैटर्स और कठिन छंद, स्ट्रेंड एंड विमिशिकल इमेजेस, तनावपूर्ण और विशालशील चित्र, तनावपूर्ण और विशालशील जो इमेजेस है, कैरेक्टराइज ऑल हिज पोइटिक क्रिएशन, सभी कवियों के जो है रचनाओं को क्या करते हैं, ये कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो ये है इनका कवि परिचय जॉन डन का। अब हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे इनके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोयम है उनका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना है, और आपको अगला वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के आपको इंग्लिश के एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।